हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपका NDH4 एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो क्या सर हम NDH4 अपना फिर से उसी कंपनी का फाइल कर सकते हैं, क्योंकि NDH4 जो रिजेक्ट हो रहे हैं एज पर निधि अमेंडमेंट रूल 2022। तो दोस्तों आप भी देख रहे होंगे काफ़ी बेसिक रीजन की वजह से वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कई बार हमारे मन में लगता है कि सर क्या हम जो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक मिस्टेक्स हैं, क्या हम इनको सही करके अपना NDH4 हम फिर से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपके सारे पॉइंट्स NDH4 अगेन फाइलिंग से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि निधि अमेंडमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग NDH4 फाइल करना होता है विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमें 120 डेज दोस्तों कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर 3 चौक 12, यानी कि लोग क्या कर लेते हैं कि बोल देते हैं कि सर 4 महीने का टाइम है। तो 4 महीने का नहीं है, ध्यान रखना है 120 दिन का ही टाइम है दोस्तों। 4 महीने में कई बार 120 दिन से ज़्यादा भी हो जाते हैं, 122-23 दिन भी हो जाते हैं। तो आप 4 महीने के चक्कर में ना रहें। और दूसरा पॉइंट ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि 110 या 115 दिन के बाद तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कि सर अपने किसी भी कंसल्टेंट को, या कुछ लोग हमसे कराते हैं, हमें भी कहते हैं कि सर जयेंद्र जी अब ना हमारा डाटा रेडी हो गया, 115 दिन हो गए हैं, 120 दिन हो गए, 117-18 दिन हो गए हैं, अब आप फाइल कर दीजिए। वो डाटा हमें देती है, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, पैन नंबर गलत होते हैं, आधार नंबर गलत होते हैं, एड्रेस सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों उस डाटा को करेक्शन करने में और आधार कार्ड से मैच करने में 2-3 दिन का टाइम और लग जाता है। तो कई बार आप टाइम पे कर रहे होते हैं लेकिन तब भी वो लेट हो जाता है। तो दोस्तों आपको जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करें तो टारगेट रखना है कि 120 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम है, लेकिन हमें फाइल कब करना है। फाइल हमें करना है दोस्तों, आप ये प्लान करें कि हमें अप्रोक्सीमेटली 60 डेज में फाइल कर देना है। अगर आप 60 डेज में फाइल करने के लिए स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, तो लगभग दोस्तों आपका 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा लेकर के, यानी कि 65 टू 70 डेज तक आपका विद ऑल डन ऑल वर्क के साथ फाइल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। और दोस्तों पहले देखना है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं सभी की, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या डिटेल लगाना जरूरी है। पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, सभी का एड्रेस एज पर आधार होना चाहिए। और दोस्तों जो लोग विलेजेज या रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं उनका केयर ऑफ से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनका हाउस नंबर वगैरह नहीं होता है तो उनका एड्रेस जो है आप केयर ऑफ, या जो भी है केयर ऑफ में, अगर मैरिड वुमेन हैं तो उनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा, अगर अनमैरिड वुमेन है या फिर मेल हैं तो उनके फादर का नाम ही आएगा। तो इस तरीके से हमें कर देना है। और अब बात आती है कि सर हमारा NDH4 नए निधि रूल के अकॉर्डिंग हमने फाइल किया और वो रिजेक्ट हो गया है, तो क्या अब हम, और जो रिजेक्ट होने के सब रीजन थे वो भी काफ़ी कॉमन, यानी कि बेसिक मिस्टेक थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपका जो मेंबर्स का आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस सीट में नहीं है, यानी कि मिसमैच हो रहे हैं। कुछ लोगों के एड्रेस, कुछ लोगों के पैन कार्ड की कॉपी क्लियर नहीं है तो हम डाटा को वेरीफाई नहीं कर पाए। कुछ लोगों के आधार कार्ड की कॉपी क्लियर नहीं है तो हम डाटा को वेरीफाई नहीं कर पाए। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 10-10 शेयर देते हैं एक मेंबर को। तो उन्होंने बोला कि जी निधि कंपनी का मतलब होता है फॉर द मेंबर्स टू द मेंबर्स एंड, है ना, मेंबर के लिए, मेंबर के द्वारा, जैसे हमारा संविधान होता है ना, लोगों के लिए, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, वैसे ही निधि कंपनी का भी ना इन्होंने अलग ही मीनिंग निकाल दिया। जबकि रूल में ऐसी कोई डेफिनेशन या कंपनी एक्ट में या कंपनी के रूल में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि निधि कंपनी का मतलब फॉर द पीपल यानी टू द पीपल, टू द मेंबर, फॉर द मेंबर और बाय द मेंबर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऐसी निकाली है। तो कोई बात नहीं है, हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, हमें उसको फॉलो करना है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो अगर 10-10 शेयर हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी 99 या 98% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने ये पॉइंट को बोला, तो आप क्या कर सकते हैं, सभी मेंबर्स के पास इक्वल शेयर लेकर के कर सकते हैं। तो जो हमारी मिस्टेक थी पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, एड्रेस की, या बैंक स्टेटमेंट हमारी सही नहीं थी, या फिर जो शेयर की थी, नंबर ऑफ शेयर कितने हेल्ड करने चाहिए, वो हम सोचते हैं कि यार ये तो छोटी छोटी मिस्टेक है सर, मैं ये मिस्टेक करेक्ट करके फिर से अपना NDH4 फाइल कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कर सकता हूँ क्वेश्चन मार्क है। कब कर सकते हैं, ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कब है, मिनिस्ट्री के कई ऑफिसर से हमारी बात हुई है, प्रैक्टिकली भी हमने ये रियलाइज किया है कि रीफाइलिंग या अगेन फाइलिंग ऑफ NDH4 बिल्कुल मना नहीं है। यानी कि आप अगेन फाइलिंग कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको अगेन फाइलिंग करना है। कंडीशन क्या है,
एक तो जब आप अगेन फाइलिंग सेकेंड टाइम जब आप अपना NDH4 फाइल कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सेकेंड टाइम वाला NDH4 भी विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। क्या मतलब, हमने पहला वाला कर दिया ना, नहीं, उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया NDH4 विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब चाहे आप फर्स्ट वाला फाइल करें या फिर आप सेकेंड टाइम करें या फिर थर्ड टाइम करें, थर्ड टाइम तक तो वैसे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम तक दोस्तों आप फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने अपना पहला वाला NDH4 विद इन 60-65 दिन में या 30 से 35 दिन में अगर कर देते तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन नॉर्मली 60 दिन में सब चीज़ अरेंज हो जाएंगी, तो आपको 60 दिन में अगर आप फाइल कर देंगे तो एक महीना यानी 30 से 35 दिन उसको प्रोसेस होने में लगते हैं, तो आपका आ गया 60 से 90-95 दिन में। अगर मान लो आपका कुछ बेसिक रीजन की वजह से रिजेक्ट भी हो जाता है, तो अभी भी हमारे पास 120 दिन का टाइम है, यानी विद इन 120 डेज में हम अगेन फाइल कर सकते हैं। और अब की बात दोस्तों, हाँ, आप वो मिस्टेक ना करें जो आपने पहले की थी, और कुछ मिस्टेक आपने पता लगी होंगी, कुछ उन्होंने जो रीजन दिए थे रीजन ऑफ रिजेक्शन के, वो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप उनको भी ध्यान में रखते हैं, सही करके फाइल करते हैं, तो अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्या सर अप्रूवल की कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अप्रूवल तो बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, आपने एक बार फाइल कर दिया है और विद इन 120 डेज यानी 120 दिन इनकॉर्पोरेशन से अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप एक बार फिर से फाइल कर दें, क्योंकि आपका सब कुछ पैसा लग ही चुका है, तो आपको फाइल करना चाहिए। और दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोग 2 वीक पहले एक वीडियो आई थी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन गुड्स के ऊपर। वो वीडियो भी पहली रिकॉर्डेड थी पुरानी, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, बिकॉज थोड़ा एनुअल फाइलिंग और अदर वर्क में बिजी चल रहे थे। तो अब चैनल पर रेगुलर वीडियो आएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कैसी जानकारी मिली ये दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।